राजस्थान के अंदर तो हालात ये है कि वहाँ एक ही रटी रटाई रट लगाई जाती है कि खजाना खाली है, 5 साल कुछ भी नहीं होगा। इसके जो भी आंदोलित लोग होते हैं उनको निकाल दिया जाता। बड़ा आंदोलन आंगनबाड़ी कार्य, ये तो एक बार तो पूरे खाली होंगे, मैं बताऊं आपको ना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए जो पांडे जी लेके आए, महिलाएं, बच्चों व किशोरों की अनिवार्य स्वास्थ्य व कल्याणकारी सेवाएं ये सब उपलब्ध कराते हैं। सभापति महोदय, निश्चित तौर पर ये जरूरी है कि इन्हें नियमित रोजगार मिले, स्थायी कार्मिक की तर्ज पर वेतन मिले। इस रेजुलेशन के माध्यम से चिंता करके देश के इस महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कुछ मानदेय इनका बढ़ाने का आदेश भी किया था, लेकिन वो बहुत कम था। समझ महोदय, अभी कोरोना काल के अंदर हमने देखा जब पूरा देश कोरोना से डर रहा था, लॉकडाउन भी चला लंबे समय से, लोग एक दूसरे के पास जाने से डरते थे, परिवार के अंदर भी लोग ऐसे रहते थे जैसे किसी को जानते भी नहीं। उस समय भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, सहायकों की और हमारे वहाँ आशा सहयोगिनियों की भी बहुत बड़ा आंदोलन अभी राजस्थान के अंदर चला। उनकी भी बात मैं इनके साथ इसलिए जोड़ूंगा कि उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर होती है। बहुत बड़ा आंदोलन अभी भी वो लगातार राजधानी के अंदर कर रहे हैं। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन कोरोना काल के अंदर इनकी सेवा देखने को मिली और हर समय ये सेवा के लिए तत्पर रहते थे। अपने बच्चों को छोड़ के ये दूसरों की सेवा करने के लिए निकल पड़ते थे। सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा वर्कर ने जिम्मेदारी से कोरोना काल के अंदर अपना काम किया। अभी राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन इन्होंने चलाया और इनकी प्रमुख मांगे थी कि इनको संविदा से हटा के नियमित किया जाए। और कई लोग तो संविदा कर्मी भी नहीं है, चाहे जब इनको निकाल देता है महिला बाल विकास विभाग या आशा सहयोगियों को मेडिकल हेल्थ, चाहे जब इनको फ्री कर देते हैं, एक जांच के बहाने गए और अगर मान लो सरपंच से या किसी नेता से पट्टी नहीं बैठती है तो उनको घर भेज दिया जाता है। तो सभापति महोदय, ये इनके कल्याण को लेके जो चिंता सदन के अंदर की, मेरे से पूर्व हमारे सांसद ने सारी बात विस्तार से आपको बताई। अभी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री जो यहाँ विराजी हैं ने बताया कि 1/10/2018 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 से बढ़ाकर 4500 रुपये, सहायिका का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 2250 प्रति माह किया है। इस रेजुलेशन ने मानदेय की मासिक वेतन में बदलने की बात कही गई है। निश्चित तौर पर इनका मासिक वेतन आज सभापति महोदय, नरेगा के अंदर भी जो मजदूरी न्यूनतम बढ़ा के आपने 200 से पार कर दिया, 7-8 हज़ार रुपये तो नरेगा के अंदर जो मजदूरी करता है उसको भी मिलता है। तो मैं तो मांग करूंगा कि 28,000 जो न्यूनतम मजदूरी है, 28,000 रुपये इनकी न्यूनतम सरकारी नौकरी जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो सरकारी नौकरी के अंदर उनको मिलता है, 28,000 रुपये इनको मिले और इनको परमानेंट भी किया जाए, क्योंकि अल्प मानदेय व नाम मात्र के प्रोत्साहन से इनकी आजीविका कैसे चलेगी। सभापति महोदय, आंगनबाड़ी के अंदर सरकारी भवनों के वहाँ पे पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा कैसे उपलब्ध हो, इस पर भी सरकार को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि देश में 13,86,990 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 4,36,613 केंद्रों पर शौचालय नहीं है। जबकि 2,20,967 केंद्रों पर पेयजल की सुविधा नहीं है। वे 3,58,446 केंद्र किराए के भवन में चल रहे हैं। सभापति महोदय, इसके अंदर हम लोग भी हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। सांसद, विधायक और जो भी जनप्रतिनिधि वो भी हमारे कोष से हम समय समय पर पैसा देके आंगनबाड़ी पक्के केंद्र बना रहे हैं। लेकिन 2 साल के लिए हमारा तो आपने इलाज कर ही दिया कि सांसद के पास बजट ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे। हमें तो लोग बुलाएंगे नहीं। आप देखना कार्यक्रमों के अंदर लोग कहते हैं कि MP साहब आप क्या करोगे आके, आपके पास बजट तो नहीं, घोषणा नहीं कर सकते, MLA को बुलाएंगे। तो इसमें भी साथ साथ ये भी ध्यान आप लगातार रखें। भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की मैं बात करूं, सभापति महोदय, 61,974 क्रियाशील आंगनबाड़ी केंद्रों में 32,527 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही शौचालय व 48,949 केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था है। इस पर केंद्र सरकार ध्यान दें। सभापति महोदय, 1-2 लास्ट के हैं मेरे। आंगनबाड़ी
कार्यकर्ता सहायिका व आशा सहयोगिनियों को स्थायी कार्मिक की तर्ज पर वेतन दिया जाए। आशा सहयोगिनियों का भी साथ ही में जोड़ देता हूँ साहब, शामिल ही करीब करीब एक जैसा ही काम है सबका। आशा सहयोगिनियों ने वेतन 1000 से 2250, ये हम लोगों की भावनाएं थी। हम लोग लगातार माननीय मंत्री जी से मिलते थे, प्रधानमंत्री जी से भी कहते थे, और कभी आंगनबाड़ी की तरफ कभी किसी सरकार का ध्यान नहीं गया था कि आंगनबाड़ी महिलाएं जो बरसात हो, जाड़े हो, गर्मी हो, डोर स्टेप पे डिलीवरी करती हो, पुष्टाहार की, रेडी टू ईट की करती हो, तो किस तरीके से लॉकडाउन में भी किया, उल्लेख किया है, सभी ने किया। मैं भी उससे सहमत हूँ कि लॉकडाउन में, और इनको प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कोरोना वायरस की, जो मतलब कोरोना के योद्धा कहलाते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल के थे, नर्सरी थी, आशा बहनें थी, उसी तरह से हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी को भी कोरोना वायरस माना था और 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज दिया था कि अगर कहीं कोविड-19 के दौरान अगर कोई कठिनाई होगी, अगर कहीं दुर्भाग्य से किसी की मौत हो गई, तो उनको भी निश्चित तौर से उसके परिवार के आश्रित को 50 लाख रुपया मिलेगा। तो ऐसी थी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ इनका दायित्व ये बढ़ रहा है, पहले भी आंगनबाड़ी के काम, केवल आंगनबाड़ी का काम पुष्टाहार तक नहीं है। आज उन आंगनबाड़ी केंद्रों से हट के अगर कोई पल्स पोलियो का प्रोग्राम चलता है तो वो भी होता है। कभी जब जनगणना का कार्यक्रम होता तो उस कार्यक्रम में भी लगाई जाती है। बातें मैं इसलिए माननीय मंत्री जी को ला रहा हूँ संज्ञान में कि जानती हैं, लेकिन किस तरीके से राज्यों को, किसी राज्य का मानदेय कहीं कितना है, किसी राज्य का मानदेय कहीं कुछ है, तो इसको किस तरीके से इसमें एकरूपता लाई जा सके, क्योंकि आज जब इतनी बड़ी भूमिका है कि आज 6,56,00,000 बच्चों को आज ये सीधे आंगनबाड़ी की महिलाएं, उनके बीच में उनके कुपोषित या उनके चाहे प्रेग्नेंट महिलाएं हों, लैक्टेटिंग मदर्स हों, दूध पिलाती हुई, वो करीब 1,68,00,000 हैं, इनके बीच में वो काम कर रही हैं। तो इनको निश्चित तौर से किस तरीके से राज्यों के माध्यम से इसको और किया जा सकता, क्योंकि आज इनकी अब भूमिका कम नहीं हो सकती। इनकी भूमिका आज पोषण अभियान 2 में भी जुड़ गया, और आंगनबाड़ी केंद्रों को जिस तरीके से हमारी केंद्र सरकार कर रही है, वो कहीं ना कहीं देश की उस जनरेशन्स को एक बदलने की बात कर रही है। अब हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ तुलना नहीं करेंगे, हम इन देशों के, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका या आसपास के कहीं, कि आज हमारे बच्चों को जो न्यूट्रिशन है या बच्चों के लिए उनके आहार हैं, जिस तरह से ट्वीट है, आज सरकार इस बात को ध्यान दे रही, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस देश की, दुनिया में अगर हमको विश्व गुरु बनना है तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारी जनरेशन है, और आने वाली जनरेशन निश्चित तौर से दुनिया के विश्व गुरु बन करके दिखाएगी। इसीलिए हम आज केवल ये नहीं कि हम शहरों तक सीमित हैं, आज देश के उन लाखों गांवों तक भी हम जा रहे हैं, क्योंकि आज कितने हैं, 13,83,000 ऑपरेशनल आंगनबाड़ी सेंटर है, 11,67,000 आज इतने हो गए जहां पहले पानी नहीं उपलब्ध था, वहां ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी है। 10,19,000 जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र ऑपरेशनल्स हैं, वो कम्युनिटी में आ गया, गवर्नमेंट के स्कूल बिल्डिंग्स में आ गया है, और टॉयलेट फैसिलिटी जो आज एक एक गांव को, घर घर को देने की बात चल रही थी, उन हमारे लोगों को आज इन आंगनबाड़ी केंद्रों में भी टॉयलेट फैसिलिटी हो, ऐसा हमने किया कि 9,46,000। और इसी तरीके से जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं आज देश में बड़ी भारी संख्या में 13,29,000 है, और 11,85,000 हमारी हेल्पर्स हैं। आखिर इनका रोल क्या है? इनका रोल तो पूरा देश नहीं जानता होगा, लेकिन आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर जब पूरी दुनिया में यूनिसेफ ने कहा कि देश की में कहीं न कहीं संयुक्त राष्ट्र शास्त्रविधि ने कहा कि बच्चों का मृत्यु दर कम होना चाहिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट कहेंगी, तो ये निश्चित और भी घटा है, क्योंकि आज जिस तरह से ICDS हमारा इम्यूनाइजेशन का काम कर रहा है, न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, हेल्थ चेकअप का काम कर रहा है, रेफरल सर्विसेज का काम कर रहा है, प्री स्कूल एजुकेशन का काम कर रहा है, और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन जो 15 साल से 45 साल तक की महिलाएं हैं उनके बीच में काम कर रहा है। तो अब इस तरह से इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो मैं निश्चित तौर से कहूँगा कि जहां उस कोविड-19 में जब आशा बहुएं अगर गांव में जा रही थी तो उनको 2,000 रुपया
एक अलग से दिया गया, हमको इंश्योरेंस कवरेज आंगनबाड़ी के लोगों को दिया गया, लेकिन ये आंगनबाड़ी के लोगों को नहीं मिला। तो इस बात को विचार किया, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 में अगर आशा बहुएं या आशा बहनें घर घर निकल रही थी, या कोरोना वायरस जो हमारे हेल्थ के जुड़े हुए थे, उसी तरह से आंगनबाड़ी की महिलाओं ने भी किया। तो आज उनको भी उस तरीके से अगर होता तो एक निश्चित तौर से उनका होना चाहिए, क्योंकि आज उस लॉकडाउन में भी जो आंगनबाड़ी सेंटर्स ने किया है कोविड-19 के